हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स क्लासेस पर। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, जैसे एक्स ले लिया और हमने एक कांस्टेंट 2 ले लिया और इसके बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया तो x + 2। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम आपके जो बुक में पॉलिनोमियल की जो डिफिनीशन है उसकी बात करते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो पॉलिनोमियल्स की बात करूँगा तो वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपके बुक में जो डिफिनीशन उसके अकॉर्डिंग है कि अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाए a0 x⁴n एंड प्लस a1 x⁴n-1 एंड प्लस a2 x⁴n-2 एंड डॉट डॉट और यहाँ पर an। इसमें कंडीशन है कि a0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड n इज होल नंबर, या कहीं कहीं पर इसको पॉजिटिव इंटीजर बुलाए तो होल नंबर होना चाहिए, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कहीं पर इस तरह से एग्जांपल है कि px मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, जैसे यहाँ पर होगा 2x³ एंड प्लस 3x² एंड प्लस 5x एंड -7। तो आप यहाँ पर देखो ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, मीन्स एक ही वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है। और इसमें जो आपको वेरिएबल इस्तेमाल हुआ वो x का इस्तेमाल हुआ है। और देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है 3 है, फिर पावर कितनी हो गई 2 हो गई, फिर पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और लास्ट में पावर क्या हो जाएगी 0। इसमें जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, मीन्स वो 0 नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस ये होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ कि अगर मान लीजिए कि 1/x एंड प्लस 2, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, लेकिन इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन है कि जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो आपको पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब कोई होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर देखो 1/x है, तो 1/x को हम अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट ऑफ x⁻−1 एंड प्लस 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल x की जो पावर है वो माइनस है, निगेटिव, इसलिए पावर नेगेटिव होने की वजह से इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यही डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल जो होता है उसकी पावर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक और एग्जांपल ले लिया कि px इक्वल टू 2x² एंड प्लस 7x, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यहाँ पर x की जो पावर है वो 2 है, फिर दूसरी टर्म में x की जो पावर है वो 1 है। अब यहाँ पर जो दोनों जगह पर पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो पावर अगर पॉजिटिव है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर लेकिन पावर पॉजिटिव के अलावा कोई दूसरा नंबर है, मीन्स होल नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर है, तो उसको हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास है कि px इक्वल टू √x एंड प्लस 3। अब देखो √x है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर 1/2 एंड प्लस क्या 3। अब आप बोलोगे कि सर x की पावर तो 1/2 है, वो तो पॉजिटिव है। ये पावर पॉजिटिव है, लेकिन क्या 1/2 होल नंबर में आता है? तो 1/2 होल नंबर में नहीं आता है, ये किस में आता है, फ्रैक्शन में। इसलिए अगर आपके पास इस तरह से कहीं पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। पॉलिनोमियल बेटा हम तभी बोलेंगे जब उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो, एक पॉजिटिव नंबर हो। पॉजिटिव नंबर का मतलब कोई भी होल नंबर हो किसी भी टर्म पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाईएस्ट पावर वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए, किसी भी टर्म पर आपको पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर px इक्वल टू वो x⁴ प्लस 1/x एंड प्लस 3, तो यहाँ पर देखो पावर कितनी है 3 है, लेकिन यहाँ पर 1/x है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x⁴ एंड प्लस x की पावर कितना -1 एंड प्लस 3। अब यहाँ पे तो x की पावर तो यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर x की पावर क्या है
निगेटिव है, तो दोनों जगह होल नंबर नहीं है। इसका मतलब है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि दिस इज योर नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में यही डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हर टर्म पर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं, तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल जब हो गया तो अब इसकी हम डिग्री और कोफिशिएंट की बात करते हैं। डिग्री एंड कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, दिस इज योर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर हमने इस तरह से लिखा कि 2x पावर 3 एंड प्लस 4x, तो अब डिग्री की क्या बात होती है। डिग्री का मतलब होता है कि जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसमें देखा जाता है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या। तो आप देखो कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी, डिग्री दैट इज कितनी होगी, 3। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x प्लस 5, तो यहाँ पर देखो x की पावर तो कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, 1। तो जब हम x की पावर 1 मानते हैं तो यहाँ पर x की पावर 1 पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है 1 है, इसलिए इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1। सो डिग्री इज 1। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब इसी तरह से अब मान लीजिए कि px इक्वल टू लिखते हैं कि x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। आप देखो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी, डिग्री दैट इक्वल टू कितनी होगी, 3। तो आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। अब हम कोफिशिएंट की बात करें। अब इस वाले फर्स्ट पॉलिनोमियल में अगर पूछा जाए कि अगर हम फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल की बात करें तो पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि आपसे यहाँ पर कोफिशिएंट किसका पूछा गया, x क्यूब का। तो आपको ये देखना है कि x क्यूब के साथ किस न्यूमेरिकल मीन्स x क्यूब को छोड़ के और कौन सी क्वांटिटी का उसके साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो आप देखो x क्यूब के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन है, सो द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 2। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 2 इन द फर्स्ट पॉलिनोमियल, तो आप देखो इसमें अगर 2 की बात करें तो 2 के साथ किस वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, x क्यूब का। तो सो कोफिशिएंट ऑफ 2 इज x क्यूब। सेकेंड पॉलिनोमियल की बात करें इसकी, तो अगर हम इसमें देखें तो कोफिशिएंट ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखो x के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो अगर किसी भी वेरिएबल के साथ किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की क्वांटिटी गिवन नहीं होती है तो उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आंसर इज 1। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 1, सो योर आंसर इज x। एंड जो टर्म आपको बिना वेरिएबल के होते हैं उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। दिस इज योर कांस्टेंट टर्म। इसमें वेरिएबल इस्तेमाल नहीं है इसलिए हम 5 को यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। उसी तरह से आप देखो थर्ड वाले पॉलिनोमियल में जो मैंने थर्ड एग्जांपल लिया था, अगर हम इसमें बात करें कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो देखो यहाँ पर x क्यूब के साथ किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे, 1। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 1, तो यहाँ पर 1 होगा तो उसके साथ किस वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा, x क्यूब का। सो द कोफिशिएंट ऑफ 1 इज x क्यूब। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, 5 का, उसका साइन क्या है, माइनस, सो वी राइट हियर -5। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 5, सो योर आंसर इज -x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो जैसे अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो आपको ये देखना होता है कि उस वेरिएबल के साथ किस कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, सो दैट इज द
कोफिशिएंट या उसके अलावा भी, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ इस क्लास 10th के, इसमें हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ जितने भी पॉलिनोमियल्स मैंने लिखा है वो सब सिंगल वेरिएबल में ही है। कहीं कहीं पर आपको डबल वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल होते हैं, तो वहाँ पर ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे सपोज मैंने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि मैं कोफिशिएंट की क्या बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने लिया कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस 5x वाई। अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो देखो आपको एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट पूछा गया, तो आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर वाई के साथ किस न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है। तो वो कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है? 2। सो 2 इज द कोफिशिएंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ आपको देखना है कि किन किन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो आप देखो यहाँ पर 2 का और y का मल्टीप्लिकेशन है। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2y। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो आपको आंसर होता है यहाँ पर देखो y फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सेकंड टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर y का पूछा जाएगा तो यहाँ पर 2x स्क्वायर। अगर यही सेकंड टर्म में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप यहाँ पर लेते हैं कि 5x। ठीक है, तो कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें जीरोस की टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। पहले बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पर अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पहला होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री 0 होती है। जस्ट लाइक अगर हमने लिखा पी एक्स इक्वल टू 5, तो देखो पी एक्स इक्वल टू अगर 5 है तो इसमें सिर्फ कांस्टेंट का इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। हम इसको इस तरह से लिखते हैं 5x की पावर कितना? 0। x की पावर 0 का मतलब 1 होगा और 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो x की जो पावर है वो 0 है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 0। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल तब बोलेंगे जब उसकी डिग्री क्या होगी? 0। सेकंड जो होगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। जैसे अगर हमने इस तरह से लिख दिया कि पी एक्स इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे देखो 2x है और x की पावर कुछ नहीं गिवन है, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे? 1। तो यहाँ पे देखो x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया दूसरा कि पी एक्स इक्वल टू 3x एन प्लस 7, तो यहाँ पर देखो x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी और इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होगा थर्ड जो होगा वो होगा क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है और जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो हम इस तरह से लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। मीन्स ऐसे किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है 2 और हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी टर्म्स 0 हो सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आप देखो तो टोटल कितने टर्म्स होंगे 3। यहाँ पर देखो मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं 3। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 6 ले लिया मैंने। तो यहाँ पर देखो x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है और मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 0 नहीं है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैंने एग्जांपल लिया कि पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें लिख सकते हैं तो जैसे मान लो कि मैंने लिखा पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो अब आपसे पूछा जाए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। शर्त ये होनी कि उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने जो पॉलिनोमियल लिखा है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है और इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है, मीन्स 0 नहीं है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। 3x स्क्वायर इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पी एक्स इक्वल टू x स्क्वायर एंड प्लस 7, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि x की जो मैक्सिमम डिग्री है मीन्स पावर है वो 2 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, इसलिए इसको भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर मैं लिखता हूँ पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड प्लस 7x, तो यहाँ पर देखो आप इस एग्जांपल में भी जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, इसलिए इसको भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होगी c। तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक तभी बोलेंगे जब उसकी डिग्री क्या होगी 2 और हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो टर्म्स होंगे वो 0 हो सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम टर्म्स होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टर्म्स 3 होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 टर्म ही आएंगे, मिनिमम 1 टर्म्स भी हो सकता है। बस शर्त यह है कि उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 2। अब हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी डिग्री 3 होनी चाहिए और जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx एंड प्लस क्या होना चाहिए d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। आप देखो कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में टोटल कितने टर्म्स हो सकते हैं 4 टर्म्स हो सकते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मीन्स मैक्सिमम आपको 4 टर्म्स हो सकते हैं। और किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक तभी बोलेंगे जब उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 3 होगी। इसमें भी शर्त यह है कि जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल है मीन्स एक्स क्यूब है, उसका जो कोफिशिएंट है a वो 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 5,
तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और मैक्सिमम पावर वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 0 नहीं है, इसलिए हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर हम लिखते हैं कि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7, तो आप देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री, अगर आपसे कोई डिग्री पूछे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर होगा कि 3 होगा। इसका मतलब अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी कैन से दैट इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो ये क्लास 8 में मैंने जो वीडियो बनाया उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड फोर्थमोनियल एंड सो ऑन। मतलब अगर टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो वो भी अलग अलग तरीके से होते हैं, उसमें पावर का यानी डिग्री का कोई मैटर नहीं होता है। तो अगर मोनोमियल की बात करें तो जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो जिसमें 2 टर्म होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। अगर हम ट्राइनोमियल की बात करेंगे तो जिसमें 3 टर्म होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर हम फोर्थमोनियल की बात करें तो जिसमें 4 टर्म होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्थमोनियल बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल की बात नहीं करूँगा। अब मैं इससे आगे प्रोसीड करता हूँ, तो आगे प्रोसीड करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। अब बेटा हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो उस पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ऑन द गिवन वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल। जैसे मान लें कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन एक्स इक्वल टू 2। तो बहुत सिंपल है, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। यहाँ पर लिखेंगे p और x की जगह पर हम 2 रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 and plus 3, then we will get 5. So 5 is the value of polynomial px equal to x plus 3 when x equal to 2. ऐसे अगर आपके पास पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x and plus 4, और आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू -1, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको x की जगह पर -1 रखना है। तो p -1 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर x की जगह पर -1 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 3, और यहाँ पर x की जगह पर -1 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में करेंगे एंड प्लस 4। नाउ -1 स्क्वायर मीन्स 1 एंड प्लस, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस, एंड 3 1 जा 3 एंड प्लस 4। देखो ये 1 और 4 को ऐड करिए क्योंकि दोनों सेम साइन के नंबर है, तो 5 हो जाएगा एंड माइनस क्या हो जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की वैल्यू जो है x इक्वल टू -1 पर कितनी होगी 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो जो भी आपको x की वैल्यू गिवन होती है उसको उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि आपको पॉलिनोमियल हमेशा वेरिएबल x में ही गिवन है, कहीं कहीं पर आपको वेरिएबल चेंज भी मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने लिखा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3y माइनस 3, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन y इक्वल टू -2। मतलब है कि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। अगर y की वैल्यू कितनी है -2 है, तो आपको y की जगह पर -2 इस पॉलिनोमियल पुट करना है। सो वी राइट हियर p -2 इक्वल टू -2 एंड इट्स क्यूब एंड प्लस 3 एंड -2 एंड -3, सो 2 क्यूब। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव नंबर है और उसका जो पावर है वो 3 है, और 3 एक क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर है तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, मीन्स माइनस में आएगा। तो अगर हम -2 का क्यूब करेंगे तो आंसर नेगेटिव होगा क्योंकि इसकी जो पावर 3 है वो एक ऑड नंबर है। और अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, एंड प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस होगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एंड माइनस कितना होगा 3।
अब देखो सभी जो 3 नंबर है यहाँ पर वो सब निगेटिव है, मीन्स सेम साइन के हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो -8 और 6, -6 कितना होगा -14, और -14 एंड -3 -17, तो इसकी वैल्यू होगी -17। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीरोज की। तो व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सपोज आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x प्लस 3। अब आपको जीरोज फाइंड करना है कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरोज का मतलब होता है कि x की कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसको कि अगर हम इसमें पुट करें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज हो जाए। ठीक है, मतलब जीरो, जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना होता है तो इसका मतलब होता है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका हो सकता है? तो आपको करना है लेट px इक्वल टू क्या, जीरो, मीन्स आपको ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब px आपको है x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सो x इक्वल टू क्या होगा, -3। अब हम +3 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट से राइट, तो x की इक्वल टू क्या मिलेगा, -3। सो x इक्वल टू -3 इज नोन एज जीरोज जीरो ऑफ px। यहाँ पर x इक्वल टू जो -3 होगा वो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। मतलब ये है कि अगर हम x की जगह पर -3 पुट कर दें उस गिवन पॉलिनोमियल में तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास है px इक्वल टू 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने बताया कि जब जीरो फाइंड करना हो तो लेट करेंगे, लेट px इक्वल टू क्या होगा, जीरो। देन वी राइट हियर 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। देन वी कैन टेक 5 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो वी विल गेट 2x इक्वल टू -5, इसका साइन चेंज हो जाएगा। देन x इक्वल टू -5 एंड अपॉन 2, सो x इक्वल टू -5 अपॉन 2 is known as zeros of this polynomial px equal to 2x plus 5। तो जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना हो तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिए हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल के हैं। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे ये आपको क्लास 9th के वीडियो में मैंने बताया है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि कैसे फाइंड करते हैं। जैसे सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x स्क्वायर -5x n प्लस 6। तो आपको मैंने बताया कि अगर आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, तो लेट px इक्वल टू क्या होगा, जीरो। सो x स्क्वायर -5x n प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब अगर आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, और कांस्टेंट टर्म 6 है, तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करिए, देन वी विल गेट 6। अब 6 के आपको दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिसका कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल है। तो अगर हम 6 के फैक्टर करें तो वी विल गेट 2 इंटू 3। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट 6। लेकिन अगर हम 2 को 3 से ऐड करते हैं देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट x। सो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, और 5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 x n प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। फिर x स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -2x। अब देखो ये माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, माइनस, और 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, तो -3x n प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब आप पेयर बना लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट पेयर, दिस इज योर सेकंड पेयर। इस पेयर से आप देखो कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो दोनों जगह पर नहीं है, इसलिए कांस्टेंट टर्म कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन अगर वेरिएबल को देखें तो वेरिएबल यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल x की पावर क्या है, 1। तो मिनिमम
पावर ऑफ वेरिएबल कॉमन हो जाएगा तो x कॉमन हो जाएगा। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अगर हम x से डिवाइड करें तो x मिलेगा, माइनस अगर हम 2x को x से डिवाइड करते हैं तो 2 बचेगा, माइनस। अब देखो यहाँ पर x, यहाँ पर वेरिएबल x है लेकिन इस वाले टर्म में, सेकंड वाले टर्म में वेरिएबल x नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल कॉमन नहीं हो सकता। कांस्टेंट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, और 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 इंटू 3 होता है, इसका मतलब 6 में भी 3 मौजूद है तो हम 3 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ पर x होगा, जब किसी नंबर से पहले हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मीन्स जो नंबर आपको निगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव थे वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव। तो अभी देखो माइनस साइन आपने बाहर ले लिया, अब ये जो टर्म था वो निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो टर्म है जो पॉजिटिव था अब वो क्या जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और 3 से अगर हम 6 को डिवाइड करें तो 2 आएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर x माइनस टू, सो x माइनस 2 इज कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस क्या बचेगा 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब हम यहाँ पर इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 करें देन वी विल गेट x इक्वल टू 2, और अगर हम इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 करें तो वी विल गेट x इक्वल टू कितना, 3। तो आप देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और इसकी डिग्री कितनी थी, 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2 मिली, एक 2 है और दूसरी क्या है, 3। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके जीरोज भी उतने ही होते हैं। अभी इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिए थे वो सब के सब क्या थे, लीनियर पॉलिनोमियल थे। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। इसलिए अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड करने के लिए बोला जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होगा। लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होती है, 2। इसका मतलब अगर हम उसकी जीरोज की बात करें तो उसकी 2 जीरोज मिलेंगे। मीन्स x की 2 ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसको कि अगर हम उस पॉलिनोमियल में पुट करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उसी तरह से अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसके जीरोज की बात करें तो हम जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3। तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज मिलेंगे वो 3 मिलेंगे। इसका मतलब x की ऐसी 3 वैल्यू मिलेंगी जो उस पॉलिनोमियल में रखने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस कितना है, 6। अगर हम x की जगह पर 2 रखें तो यहाँ पर p2 इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 एंड प्लस 6। 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 10 एंड प्लस 6, 4 प्लस 6 मीन्स 10 माइनस 10 एंड दैट इज 0। तो देखो आप 0 आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो x की जिस वैल्यू पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए वो उसका 0 हो जाएगा। अगर हम x पर जगह पर 3 रखें तो यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा एंड प्लस क्या हो जाएगा, 6, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और माइनस 15 प्लस 6 एंड 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15 एंड माइनस 15, और इसकी वैल्यू क्या आएगा, 0। तो आप देख रहे हैं कि मैंने क्रॉस चेक किया तो x की जो वैल्यू आई है 2 और 3, इसको अगर हमने इस पॉलिनोमियल में रखा तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। इसलिए हम x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज बोलते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं व्हाट इज द। तो अभी तक जो मैंने बातें आपको बताई इसका मतलब होता है दिस इज द अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि हम अलजेब्रा के थ्रू मीन्स अलजेब्रिक मेथड के थ्रू कैसे किसी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करते हैं, तो वो उसको बोलते हैं कि अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। देखो अलजेब्रिक मीनिंग का मतलब है कि अलजेब्रिक मेथड से हम कैसे किसी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करते हैं, और जियोमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है कि हम इसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके कैसे किसी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करते हैं।
तो सबसे पहले हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि पी एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस वन। अब मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू है हमारे पास एक्स प्लस वन और इसका हमें ग्राफ बनाना है। मीन्स हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे और ये देखेंगे कि इसके कितने जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ हमें कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, आपको जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ए एक्स प्लस बी होती है। मीन्स पी एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स प्लस बी। अब अगर आपको किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है, तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है तो आपको ये देखना है कि क्या वो लीनियर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन है, यानी यहाँ पर अगर हम इससे कंपेयर करें इसको तो ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू कितना है, वन। तो अगर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म अगर मौजूद है तो जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। अगर कांस्टेंट टर्म उस लीनियर पॉलिनोमियल में मौजूद है तो वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। इसको मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा कैसे। तो सबसे पहले तो हमें पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, तो ये जो पी एक्स है इसको वाई मान लेंगे, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस। तो हम इसको वाई मान लेंगे और दिस इज योर एक्स प्लस वन। अब हम x की जो डिफरेंट वैल्यू पर y के डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके लिए हम एक चार्ट टेबल बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y, और x का अगर हम वैल्यू वन लिखते हैं तो y की वैल्यू देखो, यहाँ पर x की वैल्यू अगर वन लिखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, टू। x की वैल्यू अगर हम माइनस वन लेते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो। और x की वैल्यू अगर हम टू लेते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, थ्री। और x की वैल्यू अगर हम माइनस टू लेते हैं तो यहाँ पर जो y की वैल्यू मिलेगी वो माइनस वन मिलेगी। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का या किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए, मैक्सिमम आप अपनी मर्जी से चाहे जितना भी निकालें। तो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स निकाले हैं, 4 कोऑर्डिनेट निकाले हैं। अब आपको ग्राफ शीट पेपर लेना है और ग्राफ शीट पेपर में आपको क्या करना है कि बीच से एक लाइन ड्रॉ करना है जिसको कि हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जिसको कि हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जहाँ पे दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, और इधर आपको -1 -2 -3 -4। उसी तरह से अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4। अब देखो पहला जो नंबर है वो 1 और क्या है, 2। तो 1 यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस पर, और उसके करस्पॉन्डिंग 2 है वो पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। इन दोनों का जो क्रॉस पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे, तो ये होगा 1 और 2। उसी तरह से यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर -1 है और उसके करस्पॉन्डिंग वाई पे क्या है, 0। तो -1 यहाँ पर होगा, 0 यहीं पर हो जाएगा, तो ये आपको -1 एंड क्या होगा, 0। फिर आपका एक्स एक्सिस पर 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर कितना है, 3। एक्स एक्सिस पर 2 है, वाई एक्सिस पर आपको 3, तो आपको नियर अबाउट यहाँ मिलेगा। तो दिस इज योर 2 और 3। फिर -2 है, -1 है, तो -2 और -1 नीचे आ जाएगा, तो आपको नियर अबाउट यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज योर -2 और -1। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। देखो ये स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब ये स्ट्रेट लाइन में आप ये देखें ध्यान से, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिली है इस लीनियर पॉलिनोमियल की, वो एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं, एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, वो पॉइंट ये है। एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, वो पॉइंट ये है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 0। इसका मतलब है अगर हम x की जगह पर -1 रख दें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो x इक्वल टू -1 इज नोन एज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
x इक्वल टू -1 को हम इस पॉलिनोमियल का जीरोज बोलेंगे। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि अगर आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल या किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या किसी कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो जो ग्राफ आपको मिलता है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करता है, तो वो जो पॉइंट्स होते हैं उसमें जो x की वैल्यू होती है दैट इज नोन एज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ दैट पॉलिनोमियल इज गिवन इन वेरिएबल x and if the polynomial is given in variable y, in terms of variable y, then तो आपको ये देखना है कि वो जो वेरिएबल y के टर्म्स में गिवन होगा तो y एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करेगा तो उसमें जो y की वैल्यू होगी दैट इज नोन एज द जीरोज ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखो ये जो पॉलिनोमियल गिवन था वो वेरिएबल x में गिवन था, तो आपको ये जो आपने ग्राफ बनाया तो वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है और उसमें x की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। सो x इक्वल टू -1 इज नोन एज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए कि पॉलिनोमियल अगर इस तरह से होता पी वाई इक्वल टू वाई -2, तो आपको ये देखना होता है कि ये y एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा दैट इज नोन एज द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है 1, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा अगर वो वेरिएबल y x में है। अगर वो वेरिएबल y में है तो वो y एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। उसी तरह से अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनेंगे। क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसीलिए हम इसको लीनियर बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो आपको पैराबोला मिलता है। और उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अब आपको मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो होता है ax² प्लस bx एंड प्लस क्या होता है c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2 होती है। अब जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस तरह से मिल सकता है, वो इस तरह से मिल सकता है या फिर वो इस तरह से मिल सकता है या फिर वो आपको ऐसे मिल सकता है या फिर आपको इस तरह से मिल सकता है या फिर आपको ऐसे मिल सकता है या फिर आपको ऐसे मिल सकता है या फिर आपको ऐसे मिल सकता है। मीन्स यू शेप का मिलता है। ये जो यू शेप का मिलता है इसको हम पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब ग्राफ हम बनाएंगे इसका तो कब आपको, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कब आपको ग्राफ इस तरह से मिलेगा, कब आपको ग्राफ इस तरह से मिलेगा, कब आपको ग्राफ इस तरह से मिलेगा, कब आपको ग्राफ इस तरह से मिलेगा। या फिर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कब आपको ग्राफ इस तरह से एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर सकता है, अपवर्ड में, ओपन अपवर्ड होगा। या फिर जब हम आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करे लेकिन ओपन डाउनवर्ड हो। या फिर हम जब एक्स एक्सिस इसका ग्राफ बनाएं तो वो वाई एक्सिस को कट करे 2 पॉइंट पर और ओपन राइट साइड हो। या जब हम इसका ग्राफ बनाएं तो वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करे लेकिन ओपन लेफ्ट साइड। ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, तो पहले हम समझते हैं 1 बाय 1 करके। देखो पहली कंडीशन है कि अगर इफ ए इज गीलापन महसूस हो रहा है। इफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है और वेरिएबल एक्स में है ये तो ओपन अपवर्ड होगा। सेकंड, इफ ए इज नेगेटिव
देन ओपन डाउनवर्ड। एंड थर्ड है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, देन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। और चौथा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, देन टच x एक्सिस एट 1 पॉइंट। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, देन नॉट टच द x एक्सिस। तो आपके सिलेबस में ये नहीं है, हमें सिर्फ इन 4 बातों का ध्यान रखना है और आप ग्राफ इसका बना लेंगे। मैं एक एग्जांपल लेकर थोड़ा समझा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। जैसे मान लो कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लिया था, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस क्या है 6। तो आप देखो x के यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है और 1 कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव होगा तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। अब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी की जगह कितना है -5, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, a मीन्स 1 एंड c मीन्स 6। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 24, इसका मतलब 1 आ गया, पॉजिटिव आ गया, मीन्स ग्रेटर देन क्या है 0 है। इसका मतलब एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, ओपन अपवर्ड होगा और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर क्या करेगा, कट करेगा। अब हम यहाँ पर पी एक्स को y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस कितना 6। अब यहाँ पर फिर आपको टेबल बनानी है, और यहाँ पर x और यहाँ पर y लिखना है। x की जगह पर अगर हम 0 लिखते हैं, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा तो क्या बचेगा 6। x की जगह पर हम 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये -5 तो -4 हो जाएगा एंड प्लस 6 कितना हो जाएगा 2। अगर x की जगह हम 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 0। अगर x की जगह पर हम 3 रखते हैं तो भी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ शीट पेपर लेंगे और यहाँ पर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये आपको ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6। यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर पॉजिटिव नंबर है और नीचे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो यहाँ पर पहला नंबर क्या है 0 और क्या है 6, तो 0 आपको यहीं पर होगा और 6 का मतलब होगा कि आपको पॉजिटिव नंबर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर होगा। तो ये दोनों क्रॉस पॉइंट यहाँ बनेगा तो 0 6 हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर 1 और 2 है तो 1 आप मतलब पॉजिटिव 1 यहाँ पर जाएगा और 2 उसके करस्पॉन्डिंग 2 मीन्स पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे सर 1 है 2, फिर है 2 और 0 तो 2 यहाँ पर है और 0 आपको यहीं पर होगा तो इसका क्रॉस पॉइंट जो बनेगा वो 2 एंड 0। फिर है 3 एंड 0 तो 3 आपको यहाँ पर है और इसका 0 यहीं पर होगा तो 3 एंड 0। जब आप इसको मिलाएंगे तो आप देखो इस तरह से मिलेगा ग्राफ ऐसे, और आगे और भी पॉइंट लेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो देखो ओपन क्या था अपवर्ड, क्यों अपवर्ड ओपन हुआ, क्योंकि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट था, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट था 1 था और 1 कैसा नंबर है पॉजिटिव नंबर, और b स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला था तो वो 1 आया था मीन्स ग्रेटर देन 0 मिला था, इसलिए वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
या आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जब उसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अगर वो वेरिएबल एक्स में, देखो यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स में था तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर वो कट करेगा दैट इज द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर वो वेरिएबल वाई में है तो वाई एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा, सपोज अगर ये पॉलिनोमियल इस तरह से होता है कि पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y एंड प्लस 6, तो आप देखो ये पॉलिनोमियल और वाई, ये जो पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल वाई है, तो वाई एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा दैट इज नोन एज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इसको हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट इसमें टॉपिक बचता है, उस टॉपिक को मैं बता के इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसको ध्यान से सुनो। तो अब मैं आप लोगों को बात करूंगा कि हाउ कैन यू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c, तो यहाँ पर a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। अगर इसके जीरोज, सपोज लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 2 होती है और किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोज होते हैं। ये मैं बात कई बार रिपीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोज होंगे, एक जीरोज को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे जीरोज को क्या मान लिया, बीटा। तो अगर हम इनके जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसी तरह से हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैंने बताया था कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर एंड प्लस cx एंड प्लस d। तो अब देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका मतलब इसके डिग्री 3 है और जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने क्या होते हैं, जीरोज। तो इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे, तो हम उसको मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज। तो अगर अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज हैं तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होगा सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा दैट इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसको एग्जाम में आपको वेरीफाई करने के लिए आता है और बोर्ड एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर जाएगा। तो कैसे हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6, और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमें x की जो वैल्यू मिली थी वो 2 मिली थी और x की वैल्यू कितनी मिली थी, 3। आप इससे वीडियो को बैक करके आप देखिएगा, वहाँ पर मैंने जहाँ पर जीरोज और पॉलिनोमियल की बातें कर रहा था तो वहाँ पर मैंने इसका जीरोज फाइंड किया था। तो x की हमें 2 वैल्यू मिली थी, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू क्या मिला था, 3। तो ये जो x की वैल्यू मिली है इसी को हम जीरोज बोलते हैं, एक को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे, बीटा। अब आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दीजिए। मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। तो अब आपको ए की जो वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। इसका मतलब ए की वैल्यू 1 होगी। उसी तरह से बी की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो -5 मिलेगी और सी की वैल्यू मिलेगी हमें 6। अब आपको मैंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इस रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, इक्वल करना है।
तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखनी है। तो अल्फ़ा आपको 2 है और बीटा आपको कितनी है 3 इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पर देखो बी की वैल्यू कितनी है -5, तो इसको -5 लिखेंगे एंड अपॉन में ए मीन्स 1। अब यहाँ पर 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और 5 अपॉन मीन्स 5। तो आप इसको देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड, मीन्स एक रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। जो दूसरा रिलेशनशिप है कि अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो देखो अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड की थी तो कितना आया था 2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 3 एंड इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 6 एंड अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। तो 2 इंटू 3 का कितना आएगा 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आएगा तो आपको ये सारे रिलेशनशिप याद रखने होंगे और उसके अकॉर्डिंग उसके जीरोज फाइंड करके और आपको उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले हम जीरोज फाइंड करेंगे। जो जीरोज मिलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, और उसके बाद आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। और फिर इन दोनों रिलेशन को वेरीफाई करेंगे उनकी वैल्यू पुट करके, तो आपको इस तरह से रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होंगे उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो, अगर वो क्यूबिक है तो आपको a b c और d की वैल्यू मिल जाएगी और इस तरह से आप रिलेशनशिप वेरीफाई कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।